हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस्ड ऐसे। और ये ऐसे लिखा हुआ है 450 वर्ड्स के अंदर। आपके आइल्स के एग्जामिनेशन में आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन मैंने आपको दिया है 450 वर्ड्स का, सो दैट आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा जनरेट हो सके। रीडिंग स्किल आप सीख ही रहे हैं, राइटिंग स्किल सीख रहे हैं, वोकैब इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपके पास आइडियाज़ होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, इवन देन यू शुड हैव आइडियाज़। तो इन एसेज के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी रीडिंग राइटिंग वोकैब को, और साथ में जनरेट कर रहे हैं आइडियाज़। तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ वीडियो नंबर 352 और टॉपिक का नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में पीपल वॉच, लोग देखते हैं फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, मच मोर, कहीं ज़्यादा, देन से, मतलब कहीं ज़्यादा देखते हैं। किससे ज़्यादा देखते हैं? लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स, जो लोकली बनती हैं फिल्म। जैसे हम इंडिया से हैं, इंडिया में जो भी फिल्म्स बनती हैं उनको कम देखते हैं, बाहर वालियों को ज़्यादा देखते हैं। तो वही टॉपिक है कि पूरे संसार में ही ऐसा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग फॉरेन फिल्म्स को ज़्यादा देखते हैं तुलना में लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स की। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? आपको इस ऐसे में रीज़न देने कि ऐसा क्यों है, क्यों लोग प्रेफर करते हैं फॉरेन फिल्म्स को वॉच करना। शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड, क्या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट क्या सरकार को देना चाहिए? किसको? टू लोकल फिल्म इंडस्ट्रीज़ को। आई होप समझ में आया होगा। हमें यहाँ पे बात करनी है ऐसे में कि कैसे, क्या रीज़न्स है कि लोग प्रेफर करते हैं फॉरेन फिल्म्स को या हॉलीवुड फिल्म्स को देखना बजाय कि लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म के। ऐसा क्यों है? और साथ में हम ये भी बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए लोकल फिल्म इंडस्ट्रीज़ को, देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। तो ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉरेन फिल्म्स, कह रहे हैं जो फॉरेन फिल्म्स हैं, सच एज, जैसे कि दी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, ठीक है, फॉरेन फिल्म्स हैं जैसे कि हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, आर रिलीज्ड, वो रिलीज़ होती हैं। पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन। कह रहे हैं फॉरेन फिल्म्स जैसे कि हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स वो रिलीज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, एंड आर एन्जॉयड, और इनको एन्जॉय किया जाता है। दिस इज अगेन पैसिव वॉइस, मोर देन, ज़्यादा, किससे ज़्यादा? द लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म, जो लोकल फिल्म बनती है उनसे ज़्यादा। दिस ऐसे, ये ऐसे, शैल डेल्व इनटू, ये छानबीन करेगा। डेल्व इनटू मतलब होता है छानबीन करना। ये वर्ड मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले भी ऐसे हमने रीड किए हैं, कई बार इसका यूज़ हो चुका है। आई थिंक अब आप फैमिलियर हो चुके होंगे इससे। तो ये ऐसे छानबीन करेगा द रीजन्स, वो कारण, कौन से कारण? ऑफ दिस फिनोमिनॉन, इस फिनोमिनॉन के पीछे, इस घटना के पीछे। कौन सी घटना? कि क्यों लोग ज़्यादा फिल्म देखते हैं फॉरेन वाली। एंड ऑल्सो डिस्कस, और डिस्कस भी करेंगे, डिस्कस करेगा ये ऐसे, वेदर द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, क्या सरकार को फाइनेंशियल एड मतलब पैसे की जो सहायता है वो देनी चाहिए टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, किसको? द लोकल फिल्म इंडस्ट्री, लोकल फिल्म इंडस्ट्री को। तो ये हमने कर दिया पैराफ्रेजिंग। इसमें से आप वोकैब अब याद कर लें। पहला याद कर लें, डेल्व इनटू मतलब छानबीन करना। फिनोमिनॉन मतलब एक तरह का क्या होता है, एक अद्भुत घटना होती है एक तरह की। और बाकी तो आई थिंक इतना मुश्किल कोई वर्ड है नहीं यहाँ पर, तो ये सिंपल से वर्ड थे, तो इनको आप याद कर लें। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं द पॉपुलैरिटी ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, जो पॉपुलैरिटी है, यहाँ पॉपुलैरिटी की बात हो रही है। पॉपुलैरिटी किसकी? ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स की, एंड और फॉरेन फिल्म्स की। इन जनरल मतलब एक नॉर्मल वे से, आमतौर पर, कैन बी एट्रीब्यूटेड, जो पॉपुलैरिटी है हॉलीवुड फिल्म्स की और फॉरेन फिल्म्स की, इन जनरल इसका एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट दिया जा सकता है। मतलब होता है पॉपुलैरिटी जो है इन चीज़ों की, इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसका श्रेय दिया जा सकता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, ठीक है। ये हमारा, ये भी पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, कैन बी थर्ड फॉर्म। तो पॉपुलैरिटी जो है इनकी
इन पॉपुलैरिटी का जो श्रेय है, जो इसका जिम्मेदार है कि क्यों पॉपुलर है कोई चीज़, वो हम किसको दे सकते हैं, एट्रीब्यूट किसको कर सकते हैं, टू द फैक्ट, इस फैक्ट को, इस तथ्य को। कौन सा तथ्य? दैट की वो यूज़ करते हैं द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आई होप समझ में आया होगा पॉपुलैरिटी क्यों है उनकी ज़्यादा, उसको पॉपुलैरिटी को एट्रीब्यूट कौन करेगा? मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए वो जो पॉपुलैरिटी का श्रेय है, पॉपुलैरिटी के पीछे जो कारण है उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे, उसका श्रेय किसको जाता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। और कैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी? मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सुपरलेटिव डिग्री। आई होप समझ में आया होगा एट्रीब्यूट टू का मतलब। मैं इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये वर्ड आपके लिए भी अच्छा है। जैसे हम कहते हैं हिज सक्सेस, उसकी सफलता, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिज मास्टर, क्या है? उसकी सफलता का श्रेय उसके गुरु को दिया जा सकता है, तो वो होता है एट्रीब्यूट टू। आगे पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, द अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स, जो ज़बरदस्त विजुअल इफेक्ट्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज वाले समझते होंगे, यानी कि आपने देखा है कितनी जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, और बहुत सारी बाहुबली आई थी, उनका जो एनिमेशन आपने देखा, विजुअल इफेक्ट्स कैसे थे उसके, तो कह रहे हैं वो जो अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स हैं। एंड अकोस्टिक्स क्या होता है? ध्वनि, यानी कि साउंड, जो साउंड्स हैं ऑफ द हॉलीवुड मूवीज़, ठीक है। तो कह रहे हैं जो अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स है या अकोस्टिक्स है, यानी कि जो साउंड्स हैं ऑफ हॉलीवुड मूवीज़ की, जैसे अवतार, ठीक है, वॉन, उसने जीती ग्लोबल ऑडियंस, उसने ग्लोबल ऑडियंस जीती। अब आपको समझ में आया होगा यहाँ तक इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, जो अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स हैं और जो अकोस्टिक्स हैं, उसने जीती है, क्या जीती है? ग्लोबल ऑडियंस, यानी कि पूरे संसार की ऑडियंस को। और ये जो विजुअल इफेक्ट्स थे, अकोस्टिक्स थे, ये किसके बढ़िया थे? हॉलीवुड मूवी के। जैसे कि अवतार फिल्म, अवतार मूवी आपने देखी हो तो आपने देखा होगा उनका विजुअल इफेक्ट्स कितना ज़बरदस्त था, उनकी साउंड्स कैसी थी। तो वो चीज़ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है लार्ज ऑडियंस को। आगे देखिए, व्हाट्स मोर, और तो और, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने करा रखा है आपको डिटेल में अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता मेरे कोर्स के बारे में, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है 599 रुपीज़ में, और इसके अंदर आपको 500 वीडियोस मिलेंगी, 500 से ज़्यादा वीडियो स्टेप बाय स्टेप। ये जो मैं अभी रीड कर रहा हूँ आपके सामने, ये तो सिर्फ एक आउटकम है, ठीक है, ये आउटकम है, बाय प्रोडक्ट है। किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है? उस नॉलेज का जो मैंने अपने 1 ईयर कोर्स में आपको दे रखी है। जो लोग उस नॉलेज से अपने आप को पावरफुल बना लेंगे, इक्विप्ड कर लेंगे, वो लोग इजीली पढ़ पाएंगे। ये पढ़ना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। मेन थिंग होता है आपकी फॉर्मेशन कैसी है। अगर आपकी फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इजीली रीड कर लेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज़ मैंने वहाँ पर एक एक चीज़ आपको सिखाई है, एक एक लेसन को डिटेल में समझाया विद एग्जाम्पल्स। वहाँ पे 500 प्लस वीडियोज़ हैं, प्लस 8 ई बुक्स है। मेरी सारी की सारी बुक्स का PDF मैंने वहाँ डाल रखा है, आप ऑनलाइन जब मर्जी उन्हें पढ़ सकते हैं। स्पीकिंग के लिए भी फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे रेगुलरली मैं टॉपिक देता हूँ, आपको उन टॉपिक्स पर बोलना होता है। अगर आप रेगुलरली वहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपकी सारी नीड्स को पूरी कर देगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, यहाँ नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट्स मोर, और तो और, बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, दैट हैव द मनी, जिनके पास पैसा है। अब यहाँ पे दैट यूज़ हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन का, कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो जिनके पास पैसा है, दैट हैव द मनी एंड द मीन्स, और साधन है। मीन्स मतलब होते हैं साधन, अलग अलग तरीके, जिनके पास साधन है अलग अलग, टू जनरेट ह्यूज पब्लिसिटी, मतलब एक विशाल पब्लिसिटी जनरेट, पैदा करने की उनके पास अलग अलग साधन है। साधन मतलब मान लो मुझे, मेरी बुक है, मुझे प्रमोट करनी, कैसे करूँगा? फेसबुक एड्स, यूट्यूब वीडियोस, बैनर लगा सकता हूँ, ठीक है, घर घर जाके प्रमोट कर सकता हूँ। इस तरह से ये क्या है? सारे बुक को प्रमोट करने के मीन्स हैं, मतलब साधन है, सोर्सेज हैं। तो वही कह रहे हैं, और तो और
बड़ी कंपनीज जिनके पास पैसा है और साधन है किस चीज़ के, जनरेट करने के, पैदा करने के, ह्यूज पब्लिसिटी, बहुत सारी पब्लिसिटी, फॉर देम प्रोड्यूस दीज फिल्म्स। ठीक है, मतलब फॉर देम मतलब पब्लिसिटी किस चीज़ के लिए, फॉर देम, अपनी जो भी मूवीज़ वगैरह लाते हैं उनके लिए वो प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ और ये समझने वाली चीज़ है। अब और तो और बिग कंपनीज प्रोड्यूस दीज फिल्म्स, एक्चुअली सेंटेंस ये है, बड़ी कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं इस तरह की फिल्में। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करा, दैट यूज़ करके एक पूरी स्टेटमेंट हमने दे दी। अब ये सारा का सारा यहाँ तक दैट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो बड़ी कंपनीज जिनके पास पैसा होता है, साधन होते हैं, वो जनरेट कर लेती हैं ह्यूज पब्लिसिटी इन चीज़ों के लिए, तो वो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं इस तरह की फिल्में। तो इसके बाद लिखा है टुडे, आज, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट की मार्केटिंग इज़ व्हाट, मार्केटिंग वो है, मार्केटिंग है व्हाट जो डिसाइड्स, जो निर्धारित करती है, डिसाइड करती है द फेट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के भाग्य के बारे में। कह रहे हैं मार्केटिंग वो है जो डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट का भाग्य कैसा होगा, फेट कैसा होगा। फेट मतलब होता है भाग्य। ये लाइन काफ़ी अच्छी है जो भी मार्केटिंग करते हैं उनके लिए भी। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप इसको भी अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग इज़ व्हाट, मार्केटिंग है जो डिसाइड करती है, मार्केटिंग इज़ मतलब है, मार्केटिंग है व्हाट जो डिसाइड करती है द फेट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का भाग्य। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केटिंग पुअर है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट घटिया है, मार्केटिंग अच्छी है तो वो ज़्यादा सेल करेंगे। ठीक है, तो मैं तो इतनी मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मार्केटिंग करता हूँ अपने कोर्स की, और वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे पता है उसका पोटेंशियल क्या है, मुझे पता है वो एक स्टूडेंट को क्या बना सकता है। दैट इज़ वाई आई डू मार्केटिंग, राइट। तो मार्केटिंग ही डिसाइड करती है आपके प्रोडक्ट का फेट। अब इसके आगे लिखा है बी इट अ फिल्म, चाहे वो फिल्म हो, प्रोडक्ट कौन से, चाहे वो एक फिल्म हो, बी इट का मतलब होता है होना, तो कह रहे बी इट अ फिल्म, चाहे वो फिल्म हो, अ बुक एक बुक हो, और अ गैजेट या कोई भी गैजेट हो। काफ़ी अच्छी लाइन है, ये फॉर्मेशन मैं कई बार करा चुका हूँ। आगे लिखा है सो इट, इसीलिए इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग वाली चीज़ नहीं है, आश्चर्य वाली चीज़ नहीं है, दैट की दीज फिल्म्स टेंड टू डू वेल ओवरसीज़, जो ये फिल्में हैं, दीज फिल्म्स टेंड टू डू वेल ओवरसीज़, ये जो विदेश में ये फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन यूज़ हुई टेंड टू, इस पर भी मैंने वीडियो आपको बना के दे रखी है पूरी डिटेल में, बुक में भी दे रखा है, मेरी जो बुक है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, आप उससे भी बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। उसके अंदर भी मैंने एक चैप्टर में 4 टॉपिक्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, टेंड टू, लीड टू, ये चारों चैप्टर एक ही उसके अंदर हैं, और इन पर वीडियोस भी दे रखी है मैंने अपने 1 ईयर कोर्स में, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि ये जो फिल्में हैं इस तरह की वो अच्छा परफॉर्म करती हैं ओवरसीज़। ओवरसीज़ क्या होता है, समुंदर पार, समुंदर पार मतलब विदेश। आगे लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट, कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट मैंने जो आपको वीडियो दिया है 8 हैक्स टू रिटन कम्युनिकेशन, उसमें 8 चीज़ें बताई हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। उसमें मैंने बताया था जब आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो किस किस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक यूज़ हो रहा है इन कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, आप अब दूसरी चीज़ का पक्ष ले रहे हैं। स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेस, जो छोटे पर्दे हैं प्रोडक्शन वाले, यूजुअली प्रोड्यूस, वो आमतौर पर प्रोड्यूस करते हैं द लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स, जो लोकली प्रोड्यूस फिल्म होती है वो। कह रहे हैं जो स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेस कौन से होते हैं, जो लॉन्च करते हैं, रिलीज़ करते हैं मूवीज़ को, तो जो छोटे प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो नॉर्मली लोकल जो प्रोड्यूस फिल्म्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और उससे भी ज़्यादा, दे ऑफन हैव फैमिलियर स्टोरी लाइन्स, और उससे भी ज़्यादा कह रहे हैं उनकी जो स्टोरी लाइन्स होती है ना वो परिचित होती है, लोगों को पता होता है कि ये चीज़ होगा। जैसे आप जब फिल्म देखते हैं तो होता क्या है,
या तो ज़मीन को लेके झगड़ा, या फिर गर्लफ्रेंड को लेके झगड़ा, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी, इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं मोस्टली। तो हम लोगों को पता होता है कि उनकी स्टोरी लाइन्स क्या होने वाली हैं, तो ये भी एक रीज़न है। अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट कह रहे हैं जो स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेज हैं यूजुअली आमतौर पर प्रोड्यूस करते हैं द लोकली प्रोड्यूस फिल्म्स को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और उससे भी ज़्यादा, दे ऑफन हैव फैमिलियर स्टोरी लाइन्स, और उनकी जो अक्सर जो स्टोरी लाइन्स है वो फैमिलियर होती है, परिचित होती हैं, एक जैसी होती हैं, दैट मे नॉट इंटरेस्ट सम पीपल, जो शायद कुछ लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होती हैं, यानी कि लोग उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो कह रहे हैं दैट मे नॉट इंटरेस्ट सम पीपल, जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट से मैच ना खाए। आगे लिखा है दैट एक्सप्लेन्स, अब वो चीज़, ये चीज़ एक्सप्लेन करती है, कौन सी, जो हमने अभी बात करी कि ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। अब कौन सी चीज़ की बात हो रही है यहाँ, दैट किसके लिए यूज़ हुआ है, ये जो बात करी है हमने कि स्मॉल प्रोडक्शन हाउस केवल लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी जो स्टोरी लाइन्स होती हैं वो फैमिलियर ही होती हैं, और वो ज़्यादा ऑडियंस को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करती हैं। तो कह रहे हैं ये चीज़ एक्सप्लेन करती है, प्रोबेबली, शायद, ये चीज़ शायद एक्सप्लेन करती है वाई, क्यों, मोस्ट पीपल वॉच, ज़्यादातर लोग वॉच करते हैं फॉरेन फिल्म्स मोर देन लोकली प्रोड्यूस्ड वंस मतलब फिल्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये सारे जो कारण इन्होंने बताए, तो यही कह रहे हैं दैट प्रोबेबली एक्सप्लेन्स, ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों लोग वॉच करते हैं फॉरेन फिल्म्स लोकल प्रोड्यूस्ड वंस की बजाय। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये पूरा पैराग्राफ। इसमें से आप कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट करके याद कर लें, मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। अभी और भी पढ़ा है ये पैराग्राफ। अकॉस्टिक्स मतलब होते हैं साउंड, मेनली साउंड कैसा, ध्वनि कैसी है, साउंड कैसी है, और इनमें ये तो मैंने कर ही दिए हैं, एक टेंड टू, बी इट का फॉर्मेशन, और इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन टॉप ऑफ दैट, उससे भी ज़्यादा, यानी कि ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है किसी बात पर। और बाकी तो आई थिंक इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस आइडियाज़ की बात है सारी, की आइडियाज़ होंगे तो आप लिख लेंगे कुछ भी। आगे पढ़ते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट रीज़न, कह रहे हैं अनदर यानी कि दूसरा, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न फॉर वॉचिंग फॉरेन फिल्म्स को देखने का है, कह रहे हैं दूसरा रीज़न फॉरेन फिल्म्स को देखने का है, दैट की पीपल आर क्यूरियस, लोग क्यूरियस है, जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु मतलब जो दूसरी चीज़ जानने के इच्छुक होते हैं, तो उनको बोलते हैं those who want to know about others culture, other people, others culture, लाइफस्टाइल, जो दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बारे में उनको पता चल जाए, तो उनको बोलते हैं क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु। तो कह रहे हैं जो अनदर सिग्निफिकेंट रीज़न है कि क्यों फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, वो है कि पीपल आर क्यूरियस, लोग जिज्ञासु हैं, टू नो, जानने में, टू नो अबाउट फॉरेन लाइफस्टाइल्स एंड कल्चर, मतलब जो फॉरेन का लाइफस्टाइल है, उनका जो कल्चर है, उसको जानने के बारे में इच्छुक होते हैं, इसीलिए भी वो देखते हैं। टुडे, आज, वी डू नॉट बिलोंग टू अ बिग प्लैनेट अर्थ, कह रहे हैं आज हम ये जो बिग प्लैनेट अर्थ है इससे बिलोंग नहीं करते हैं। वी बिलोंग टू अ स्मॉल ग्लोबल विलेज, हम एक ग्लोबल विलेज, एक छोटे से ग्लोबल विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है, हम सब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए बोला जा रहा है। अब हम सब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, इंटरनेट से जुड़े पड़े हैं, इसलिए वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। सो इसीलिए पीपल आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट कल्चर्स, और पीपल जो है वो एक्सपोज है, मतलब उनके सामने ही है सब कुछ, डिफरेंट कल्चर्स उनके सामने है। एंड एक तो ये लाइन होगी, एंड से फिर दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे हैं। सो इसीलिए पीपल एक्सपोज्ड हैं डिफरेंट कल्चर से, यानी कि उनके सामने है अलग अलग कल्चर। एंड और वॉचिंग फॉरेन मूवीज़ देखना सैशिएट का मतलब होता है भूख मिटाना, शांत करना, ठीक है। और फॉरेन मूवीज़ को देखना सैशिएट्स, शांत करता है,
किसको शांत करता है, यानी कि भूख मिटाता है किस चीज़ की, सैशिएट्स देयर क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को। कौन सी जिज्ञासा, ऑफ नोइंग अबाउट देम, उनके बारे में जानने की। तो समझ में आया होगा। इसीलिए सो पीपल जो है एक्सपोज्ड हैं, उनके सामने है डिफरेंट कल्चर्स, और फॉरेन मूवीज़ देखना उनकी जिज्ञासा जो है उनके बारे में जानने की, उसको शांत करता है, सैशिएट करता है। रिसेंटली फ़िलहाल आई वॉच्ड अ जैपनीज़ मूवी, मैंने एक जैपनीज़ मूवी देखी। अब उसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा यूज़ नहीं हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ हुआ है, क्योंकि ये किसी के कहे हुए शब्द नहीं है। अगर किसी के कहे हुए शब्द होते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं, अदरवाइज सिंगल में। तो जैपनीज़ मूवी देखी, उसका नाम था ये ओकुरोबिटो, जो भी है। तो विच मीन्स, जिसका मतलब होता है डिपार्चर्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है रवानगी, डिपार्चर्स। फ्रॉम विच, जिससे, आई लर्नड, मैंने सीखा, हाउ द जैपनीज़, की कैसे जैपनीज़ डू करते हैं, द लास्ट रिचुअल्स, जो अंतिम क्रिया होती है, जैसे कोई मर जाता है तो उसको लास्ट राइट बोलते हैं, यानी कि जो क्रियाक्रम जो भी कुछ आता है वो सब लास्ट रिचुअल्स में आता है, लास्ट राइट में आता है। तो कह रहे हैं कि उस फिल्म में फ्रॉम विच, जिससे मुझे पता चला कि जैपनीज़ लास्ट रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान, अनुष्ठान जिसको समझ में ना आए, वैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिचुअल्स चलते हैं, लोगों को पता होगा अनुष्ठान करना, कि देवी की पूजा करनी है तो ये करो, उनकी पूजा करनी है तो ये करो। सिखिज़म में अपने रिचुअल्स हैं, हिंदुइज़म में अपने रिचुअल्स हैं, इस्लाम में अपने रिचुअल्स हैं, हर एक के अपने रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जिससे मुझे पता चला कि जैपनीज़ कैसे करते हैं लास्ट रिचुअल्स, आखिरी जो भी कर्म कांड होते हैं वो कैसे करते हैं। व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक इंसान मर जाता है। इंडिया में जैसे करते हैं मरने के बाद, तो वहाँ पे कैसे करते हैं वो कह रहे हैं मुझे पता चला। दिस मूवी, इस मूवी ने फैसिनेटेड, आकर्षित किया, मी, मुझे, अलॉट, बहुत। एंड आई केम टू नो, और मुझे पता लगा, अबाउट जैपनीज़ ट्रेडिशंस, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे हम बोलते हैं ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, उनकी जो भी परंपराएं होती हैं उनके बारे में पता चला। सम पीपल ऑल्सो वॉच, कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। विच हैज़ बिकम, अब ये इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़ ताकि वो इंग्लिश लर्न कर सके। क्यों, विच हैज़ बिकम, इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, जो बन चुकी है एक ग्लोबल लैंग्वेज। एंड और वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ देखना इज़ अ गुड वे, एक अच्छा वे है टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का। अब आपने देखा कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें यूज़ हुई हैं, अब ये और भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो इसमें से आप वर्ड हाईलाइट कर देता हूँ, आप याद कर लें। क्यूरियस, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, क्यूरियस। और ग्लोबल विलेज, हम अब एक स्मॉल ग्लोबल विलेज में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्सपोज मतलब हर चीज़ सामने होना, और सैशिएट का मतलब भूख मिटाना, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, और लास्ट रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान, जो भी क्रियाक्रम होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं, सब इसके अंदर आते हैं। और फैसिनेट मतलब आकर्षित होना, और आई थिंक इसमें और कोई डिफ़िकल्ट इतना वर्ड नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमने रीज़न दे दिए कि क्यों हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। अभी हम बात करेंगे सरकार के बारे में कि उनको फाइनेंशियल एड देना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से समझ लें कि पॉपुलर क्यों होती हैं हॉलीवुड फिल्म्स, क्योंकि जो फिल्म्स में विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनका जो अकॉस्टिक्स होता है, ध्वनि साउंड वगैरह, वो ज़बरदस्त होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसलिए भी लोग उनको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगली चीज़, जो बड़ी कंपनीज ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करती हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, साधन बहुत होते हैं एक ह्यूज ऑडियंस को जनरेट करने के, तो ये भी एक कारण है। अगला कारण है मार्केटिंग। उनकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि मार्केटिंग जितनी बढ़िया होगी उतना प्रोडक्ट चमकता है। अगली चीज़ है कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स हैं उनको छोटे छोटे हाउसेस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अगली चीज़, वो जो फिल्में होती हैं ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक पर होती हैं, एक जैसी स्टोरीज़ होती हैं,
इसीलिए उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और रीज़न दिए कि जो फॉरेन फिल्म्स हैं मतलब जो फॉरेन कल्चर है, लाइफस्टाइल है, उनको जानने के बारे में लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इसीलिए भी वो उनकी फिल्में देखते हैं। और दूसरी चीज़, हम सब एक ग्लोबल विलेज अब बन चुके हैं, इसीलिए भी हम देखते हैं। और हम कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल दे दिया कि एक जापानीज़ मूवी देखी, उसमें क्या था, उनके कल्चर के बारे में हमें पता चला। जहाँ पे कुछ मिल रहा होगा जानने को तो लोग देखेंगे ही। लेकिन हमारी इंडिया की फिल्मों में ऑलमोस्ट सेम स्टोरी होती है, और कुछ कुछ मूवीज़ होती हैं जो काफ़ी हटके होती हैं, जो इंडिया के कल्चर को, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को दिखाती हैं, लेकिन उनका मार्केटिंग पुअर होता है तो वो फैल नहीं पाती हैं। इस कुछ रीज़न्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए अगला पैराग्राफ। आई फर्मली, फर्मली मतलब होता है दृढ़ता से, कॉन्फिडेंटली। कह रहे हैं आई कॉन्फिडेंटली बिलीव, मैं पूरे विश्वास से, पूरी दृढ़ता से, फर्मली बिलीव करता हूँ दैट कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट, सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए इन द लोकल फिल्म इंडस्ट्री, लोकल फिल्म इंडस्ट्री में। अब कारण दे रहा हूँ। फर्स्टली, पहला, फिल्म्स आर द कैरियर ऑफ अ कंट्रीज कल्चर। कह रहे हैं जो फिल्म्स हैं वो क्या है, कैरियर है। अब कैरियर और करियर में बहुत अंतर होता है। एक होता है CARER करियर, एक होता है कैरियर। साइकिल का चक्का आपने देखा होगा, उसको कैरियर बोलते हैं, और करियर इज जो आप अपना करियर बनाते हैं। तो कह रहे हैं जो फिल्में हैं वो कैरियर हैं, ठीक है, वो चक्का है। किस चीज़ का, एक कंट्री के कल्चर का, ठीक है, उसकी संस्कृति का। कल्चर मतलब संस्कृति। अब कह रहे हैं सपोर्टिंग द लोकल फिल्म इंडस्ट्री, कह रहे हैं लोकल फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना विल इनेबल, वो इनेबल कर देगा, ऑन कर देगा, ठीक है, वो इनेबल करेगा किस चीज़ को, टू स्प्रेड, फैलाने को, फैलाना जो है उसको इनेबल करेगा, इट्स कल्चर, अपने कल्चर को, ठीक है। अगर कोई लोकल फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है तो उससे क्या होगा, ये जो सपोर्ट है वो इनेबल कर देगा, ऑन कर देगा। ऑन करके क्या होगा, वो स्प्रेड कर पाएंगे अपने कल्चर को। एंड दिस सीम्स, और ये दिखता है, एन असेंशियल अप्रोच, एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच दिखती है, टू हेल्प अ कंट्री, एक कंट्री की सहायता के लिए, टू बी मोर पावरफुल होने में इन द वर्ल्ड, संसार में। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा मतलब ये बना कि लोकल फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना इनेबल करता है अपने कल्चर को फैलाने में। और दिस सीम्स, ऐसा दिखता है कि ये जो चीज़ है सपोर्ट करना, ऐसा लगता है ये असेंशियल अप्रोच है, इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है हेल्प करने में एक देश की, कि वो और भी पावरफुल बन सके संसार में। आगे लिखा है सेकेंडली। अब दूसरा रीज़न, अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ रीज़न दिए जा रहे हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, और इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं देखिए, करियर, फर्मली मतलब दृढ़ता से, इनेबल मतलब ऑन कर देना, और कल्चर आप जानते हैं संस्कृति, अप्रोच मतलब होती है पहुंच, असेंशियल मतलब होती है मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखा है सेकेंडली, द बूम ऑफ दिस इंडस्ट्री। बूम क्या होता है, बूम मतलब अचानक से फैल जाना। द बूम ऑफ दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का अचानक से एकदम से स्प्रेड होना, फैल जाना, इंक्रीज होना, वुड प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स को, जॉब पोजीशंस को इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक। कह रहे हैं सेकेंडली जो बूम है, मतलब इस इंडस्ट्री का एकदम से इंक्रीज़ हो जाना, बूम हो जाना, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, बढ़ जाना, टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक प्रोड्यूस करेगा एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस, काफ़ी संख्या में जॉब्स को प्रोड्यूस करेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिस कंट्री, इस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, माइट डिक्रीज़, माइट सब्सटेंशियली डिक्रीज़, वो सब्सटेंशियली मतलब ग्रेजुअली क्या होगा, फलतः क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। विच जो विल कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करेगा टू इट्स इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी में। तो सिंपल सा मतलब है, अगर ये इंडस्ट्री बूम करती है
टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। तो इससे क्या होगा, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश का वो एक निरंतरता से क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जो विच विल कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में। सिंपल सी बात है, बूम होगी इंडस्ट्री तो जॉब भी बढ़ेंगी, जॉब बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। तो ये रीज़न है। आगे लिखा है रिसेंटली, मतलब फ़िलहाल, आर बॉलीवुड मूवीज़, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, सच एज़, जैसे कि दबंग एंड जब तक है जान, कोई भी मूवी लगा लो, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं जैसे दबंग या जब तक है जान, हैव डन, उन्होंने किया है बिजनेस किया है वर्थ करोड्स, मतलब करोड़ों का। एंड दिस हैज़ डेफिनेटली बूस्टेड, और इसने निश्चित तौर पर डेफिनेटली बूस्ट किया है आवर इकोनॉमी को। तो कह रहे हैं इन्होंने कह रहे हैं फ़िलहाल, हाल ही में, रिसेंटली मतलब फ़िलहाल या हाल ही में, जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं जैसे दबंग हो या जब तक है जान, इन्होंने बिज़नेस किया है करोड़ों का, एंड इस चीज़ ने निश्चित तौर पर बूस्ट किया है हमारी इकोनॉमी को। ये एक एग्जांपल भी दे दिया है इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए। तो ये हो गया पैराग्राफ। अब यहाँ पर बारी आती है सम अप की, समिंग अप। और एक चीज़ और यहाँ पर वो कैब जो यूज़ हुई है वो भी बता देता हूँ। फर्मली आपको समझ में आ गया, दृढ़ता से, और कैरियर चक्का, इनेबल ऑन करना, कल्चर संस्कृति, असेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोच मतलब पहुँच, बूम मतलब अचानक से बढ़ जाना बहुत ही बड़ी मात्रा में, टू अ लार्ज एक्सटेंट काफ़ी हद तक, और कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं बहुत बार। और यहाँ पे यूज़ हुआ सब्सटेंशियली मतलब होता है ज़बरदस्त तरीके से, जैसे सब्सटेंशियल रिजल्ट्स मतलब ज़बरदस्त रिजल्ट्स, एक ग्रेजुअल और अचानक से बढ़ा हुआ रिजल्ट, ग्रेजुअल भी और अचानक से बढ़ा हुआ है ज़बरदस्त वाला, उसको कहते हैं सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियली डिक्रीज़ करेगी मतलब ज़बरदस्त तरीके से डिक्रीज़ करेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और रिसेंटली मतलब फ़िलहाल, और बूस्ट मतलब तो आप समझते ही हैं, और वर्थ मतलब कीमत, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कंट्रीब्यूट करना भी आप जानते ही हैं। तो आगे देखते हैं समिंग अप। अब आ गया कंक्लूजन की बारी। पीपल वॉच फॉरेन फिल्म्स, लोग फॉरेन मूवीज़ देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर टेक्नोलॉजी, उनकी बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड और टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। कौन सी जिज्ञासा? और फॉरेन कल्चर की। अब सिंपल सा पॉइंट है कि लोग फॉरेन मूवीज़ देखते हैं ताकि उनके बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, और अपने आप को अपनी क्यूरियोसिटी को उनके कल्चर के बारे में जानने की संतुष्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट, डेफिनेटली सरकार को डेफिनेटली निश्चित तौर पर प्रमोट करना चाहिए लोकल फिल्म इंडस्ट्री को, फॉर स्प्रेडिंग, फैलाने के लिए आर कल्चर, हमारे कल्चर को, एंड फॉर बूस्टिंग, और बूस्ट करने को इकॉनमी को। तो ये हो गया सम अप, यानी कि इसमें जो हमने ऊपर पॉइंट दिए सारा सार आ गया। तो लोग फॉरेन मूवीज़ देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, और अपनी जो क्रियोसिटी है उनके कल्चर, उनकी लाइफस्टाइल, उनके ट्रेडिशंस, उनके रिचुअल्स को जानने की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, सैटिस्फाइड करने के लिए अपनी क्रियोसिटी को। और सरकार को प्रमोट करना चाहिए लोकल इंडस्ट्री को ताकि वो स्प्रेड करे हमारे कल्चर को और बूस्ट करे इकॉनमी को। सो ये था हमारा आज का ऐसे। आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा ज़रूर था लेकिन इट वाज फुल ऑफ नॉलेज। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज़। काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी देर हो गई है बोलते हुए, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश को सच में इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली यू मस्ट ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, बहुत बार बोलता हूँ कि ज्वाइन करो, और अब फिर बोल रहा हूँ कि ज्वाइन ज़रूर करो। ऐसे मैंने और भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी ऐप के अंदर, और भी आएंगे यूट्यूब पे। ये वाले एडवांस वाले सारे नहीं आएंगे तो सिर्फ ऐप के अंदर। यहाँ तो मैं 1-2 इसलिए दे देता हूँ सो दैट आप थोड़ा सा
यहाँ से भी और नॉलेज गेन करते रहें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, और ऐप डाउनलोड कर लें, बुक बाय करनी है, नीचे लिंक दे रखा है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।